जय हिंद साथियों। तो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। आज देखेंगे वेस्ट गोदावरी को, और ये डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का। आपने ईस्ट गोदावरी को देखा ही है, अब वेस्ट गोदावरी को देखते हैं जो वेस्ट में है, पश्चिम में है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे 895 विलेजेस हैं और 11 म्यूनसिपाल्टीज़ हैं, 5 डिवीज़न हैं और 48 मंडल्स हैं। इसके साथ में जो पब्लिक यूटिलिटीज़ है, इसमें 60 बैंक हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, म्यूनसिपालिटीज़ के 11, स्कूल्स हैं 21, कॉलेज हैं 50, हॉस्पिटल हैं 13 और पोस्टल हैं 57। और अगर हम इसको एक नज़र इसके एरिया और क्या क्या यहाँ पे पॉपुलेशन है वो देखें, तो यहाँ पर जो एरिया है वो 7742 स्क्वायर किलोमीटर है। लैंग्वेज तेलुगु है और विलेज हैं 881, 881। पॉपुलेशन है इसकी करीब करीब 40 लाख। आप ये 39,36,966 लिखा है, लेकिन ये आप इसे 40 लाख जनरली कह सकते हैं। मेल हैं यहाँ पे करीब करीब 16.5 लाख और फीमेल हैं करीब करीब 18.5 लाख। तो इस तरह से यहाँ पे सेक्स रेशियो है। और आइए देखते हैं कुछ टूरिस्ट प्लेस और यहाँ की मुख्य विशेषताओं के बारे में। ये द्वारका तिरुमाला टेम्पल है, आप देख सकते हैं तिरुमाला की ये। और इसी के साथ में ये द्वारका तिरुमाला के साथ में जो पोपीकोंडलू है, ये एक हिल स्टेशन है, हिल भी है। और यहाँ पे एक तरह से देख सकते हैं ये कितना टूरिस्ट यहाँ पे अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं। और इसके साथ में जो गुंटापल्ली केव है ये है, और पोपीकोंडलू है ये। यहाँ पर भी एक शिप में देखिए 2 डबल है और अपना एंजॉय कर रहे हैं। हिल है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। टूरिस्ट प्लेस है एक तरह से। और कोल्लूरू बम्बू हट्स है, यहाँ बेसिकली जो बांस होती हैं उसी की ये हट हैं। और इस हट में एक तरह से जाके आप देख सकते हैं, रह सकते हैं, ठहर सकते हैं। टूरिस्ट स्पॉट है गोदावरी रिवर, ये गोदावरी का एक इमेज। और इसके साथ में जो आइए देखते हैं जो श्री वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल है उसके बारे में देखते हैं। और सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मैंने वो फ़्लाइट मोड लगाना एक तरह से मैं भूल गया था। तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल में क्या क्या है। तो ये जो श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल है, यहाँ पे एक तरह से जो तिरुमाला तिरुपति है वो उसकी 7 माउंटेन्स उसके कलेक्शन हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे चाहे वो टेम्पल्स हों और पिलग्रिम्स हों, और ये आप पूरा जब टोटल पढ़ेंगे तो इसमें यही मिलेगा आपको, जो टेम्पल्स हैं और जितना भी इस डिस्ट्रिक्ट का मेन क्रक्स है वो यहीं पर है। और एक तरह से यहाँ पर लोग आसपास के ज़िले से जैसे कुछ घर में किसी को जो भी सोशल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो शादी हो, मुंडन हो या कुछ भी कराना होता है, तो यहीं पर आते हैं लोग, कराते हैं। यहाँ पे यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। और इसके साथ में अगर आप देखें तो ये श्री बुनीला समेता श्री जनार्दन स्वामी कन्याकुमारा परमेश्वरी अमन्नाला टेम्पल इल्लूरू, ये एक टेम्पल है ये भी। और ये एक तरह से ये इसमें यही कहा गया है कि जो भगवान ब्रह्मा हैं और भगवान विष्णु हैं और भगवान जो शंकर हैं, वो तीनों का यहाँ पे एक तरह से टेम्पल है। और भगवान जो ब्रह्मा हैं वो खुद, ऐसा यहाँ के लोग मानते हैं कि उन्होंने खुद इसको, इस सिटी को बनाया है, ऐसा वो मानते हैं। और इसके पहले भी जो रूलर थे वो भी एक तरह से उनको बहुत ज़्यादा पैट्रनाइज किए। और जो लक्ष्मी हैं, पार्वती हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी हैं ये और माँ पार्वती हैं ये, इनकी भी यहाँ पे अलग अलग स्थानों पे और यहाँ के आसपास के विलेज में पूजा होती है। और ये जो श्री कोटा साथेम्मा गॉडेस हैं, ये निडा डाओलू जोन में है, ये आप इमेज भी देख सकते हैं। और ये मंदिर है, मंदिर का ये एक तरह से बाहर से दृश्य और ये अंदर से। ये टेम्पल है ये जो यहाँ पर क्या है, 13वीं सेंचुरी के जो किंग
वीरभद्रा चालुक्य थे, जो चालुक्य डायनेस्टी के राजा थे, उनकी जो रानी थी, जो पत्नी थी, स्पाउस रुद्रमा देवी, वो एक तरह से उस समय क्या था कि जो चालुक्य डायनेस्टी थी वो वेस्ट गोदावरी पर भी रूल कर रही थी। तो यहाँ पर उन्होंने एक तरह से फोर्ट डिज़ाइन किया और बहुत सारे एक तरह से लड़ाइयाँ लड़ी। तो उनको ऐसा लगता था कि उसमें ये जो किला है और जितनी भी लड़ाइयाँ हम लड़ रहे हैं वो प्रोटेक्टेड है, ये भगवान जो माता कोटा साटेम्मा के द्वारा। तो इसी की वजह से उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा एक तरह से पैट्रनाइज़ किया और बहुत ही आस्था इन पे की। और इसके साथ में जो काकातिया डायनेस्टी थी उसने भी आगे जो काकातिया डायनेस्टी बहुत फेमस है साउथ में। ये काकातिया डायनेस्टी है जो रेड्डी डायनेस्टी को सक्सीड करके आगे रूल करती है और इस तरह से आगे चलता है। तो ये गॉडेस का टेम्पल है और ये बाकी आगे भी ऐसे ही लोग आज भी इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो ये बेसिकली ऐसा यहाँ के लोग ये मानते हैं कि उस समय जब पोर्ट को रक्षा करती थी तो आज हमें भी रक्षा करेंगी, और जो लोकल हैं वो भी इन्हें बहुत एक तरह से मानते हैं। और इसके साथ में जो श्री उमा राम लिंगेश्वरा टेम्पल है ये है, ये एक तरह से यहाँ पे डेटीज़ हैं और जो एंशियंट साइड है उमा रामेश्वरा स्वामी की वो यहाँ पे है। और यहाँ पे शिव रामेश्वरम लिंगम है, मतलब शिवलिंग है, और भी माइथोलॉजी से जुड़ी सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ जो आइए तो हम डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखते हैं। तो जो वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है ये पश्चिम गोदावरी ज़िला है। जैसे आप हिंदी में पश्चिम गोदावरी बोलते हैं ना, नॉर्थ को उत्तर कहते हैं, साउथ को दक्षिण कहते हैं, ईस्ट को पूरब कहते हैं, वेस्ट को पश्चिम कहते हैं। तो उसी को इसने यहाँ पे मैंने उसमें ये लिख दिया है कि पश्चिम गोदावरी। और 1 ऑफ 13 ज़िला है ये, टोटल 13 ज़िले हैं आंध्र प्रदेश में, तो उसमें से एक ये ज़िला है। और ये एक तरह से कोस्टल है, ये भी कोस्टल एरिया में है। ज़्यादातर जो आंध्र प्रदेश के ज़िले हैं वो कोस्टल मतलब कोस्टल के किनारे ही हैं। जो वे बंगाल है, जो ईस्टर्न घाट है, अगर आप इंडिया का मैप देखें ऐसे तो इधर ये वेस्टर्न घाट है क्योंकि ये वेस्ट में पड़ता है, और ये ईस्टर्न घाट है ये वाला। तो ये यहाँ पे ये कहीं यहाँ पे है, तो सारे के सारे यहाँ पे ही पड़ते हैं। तो इस तरह से आप इमेज देख सकते हैं, अपने माइंड में एक माइंड मेकिंग कर सकते हैं। और इसका वही जो मैंने पीछे आपको दिखाया कि कितना किलोमीटर है। और यहाँ पे जो गोदावरी जो रिवर है, ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी रिवर है, जो साउथ की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है गोदावरी, तो वो इन दो ज़िलों को डिवाइड करती है, जो ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी हैं। और इसके साथ में जो जियोग्राफी है वो एक तरह से जैसे अभी पिछले ही बताया मैंने कि 7,742 किलोमीटर है। और जो ज़िला है ये खम्मन डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ से एक तरह से जुड़ा है। नॉर्थ में इसके खम्मन डिस्ट्रिक्ट है और बे ऑफ बंगाल जो है ये साउथ में है। गोदावरी रिवर है वही जो मैंने पिछली बार बताया अभी कि सेपरेट करती है ईस्ट गोदावरी ईस्ट में, और जो तमिलेरू रिवर है एंड कोलेरू है लेक है ये सेपरेट करती है कृष्णा डिस्ट्रिक्ट को वेस्ट से। तब वेस्ट में कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है और जिसके पहले लेक हैं। तो एक तरह से नेचुरल डिवाइडर हैं लेक और इस तरह की चीज़ें जो दोनों को अलग करती हैं। और इस तरह से ये ईस्ट और वेस्ट में 2 ज़िले बन जाते हैं। अगर यहाँ का क्लाइमेट देखें तो यहाँ पे क्लाइमेट है ट्रॉपिकल है और एक तरह से सिमिलर है जो रेस्ट ऑफ कोस्टल आंध्रा रीजन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और जो समर है वो मार्च जून में है, यहाँ पे बहुत गर्मी है और ड्राई है मार्च जून में। और इसके अलावा जो विंटर है वो बहुत ही फेयरली प्लीजेंट है। अब विंटर में बहुत ही मतलब एक तरह से ज़्यादा आपको ठंड नहीं लगेगी। और ये टेम्परेचर है वो समर में ये 50 डिग्री के ऊपर भी चला जाता है। और इसके साथ में जो रेनी सीज़न है जुलाई और दिसंबर का, वहाँ पर क्या होता है कि जो बेस्ट टाइम है टूरिस्ट विज़िट के लिए, तो अगर आप जाना चाहते हैं तो जुलाई से दिसंबर के बीच में जाएं। और यहाँ पर फील्ड्स जो हैं वो ब्रिलियंटली ग्रीन हैं, पैडी है मतलब धान की खेती होती है, चावल की खेती होती है।
नदियाँ हैं, मानसून है, मानसूनी एक तरह से जल है। जब मानसून आता है तभी यहाँ पे वर्षा होती है, और जो रिलेटिवली एक तरह से क्लाइमेट है वो कूल है। तो ये इतनी विशेषताएं हैं। और जो डेमोग्राफी है यहाँ की, ये 2011 के सेंसस के अनुसार से, मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि 40 लाख के करीब करीब यहाँ की पॉपुलेशन है। और एक तरह से जो जिसमें से इतने सारे हाउस होल्ड हैं, जो 11 मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है एक तरह से आंध्र प्रदेश का। तो आशा करता हूँ आपको कुछ जानने को मिला होगा। ये देखिए, हमने ये सब देखा, और बीच में एक कॉल की वजह से आपको थोड़ी दिक्कत हुई, उसके लिए बहुत बहुत दुख। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद।